हेलो एवरीवन। आज हम बात करेंगे नागा साधुज और उनके एसेटिक प्रैक्टिसेस के बारे में और देखेंगे कि कैसे प्रैक्टिसेस दुनिया भर में अलग अलग कल्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं। ये एक स्पिरिचुअल जर्नी को रिफ्लेक्ट करता है जो हमें डिटैचमेंट और सिंप्लिसिटी का पाथ दिखाता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं कि नागा साधु होते कौन हैं, है ना। ये हिंदू एसेटिक्स होते हैं जो शैवाइट ट्रेडिशन को फॉलो करते हैं। शैवाइट ट्रेडिशन बोले तो लॉर्ड शिवा के डिवोटीज होते हैं। ये लोग वर्ल्डली लाइफ को छोड़कर मोक्ष और स्पिरिचुअल एनलाइटनमेंट के लिए काम करते हैं। इनका नाम नागा संस्कृत के नेकेड शब्द से आया है जो इनकी मटेरियल पोजेशन से डिटैचमेंट को रिफ्लेक्ट करता है। अब हम नागा साधुस के कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स पे बात करें तो नेकेडनेस ये उनकी दुनिया से डिटैचमेंट और मटेरियलिज्म को रिजेक्ट करने का सिंबल है। इनकी स्पिरिचुअल प्रैक्टिसेस ये तपस्या, योग और मेडिटेशन करते हैं जो मोक्ष प्राप्त करने में मदद करता है। अपीयरेंस की बात करें तो इनके बॉडी पे आप देखोगे कि ऐश स्मियर्ड होता है, राख लगा लेते हैं, जटाएं होती हैं, मैटेड हेयर्स और ट्राइडेंट कैरी करते हैं जो एक सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन है ना। ट्राइडेंट जो भगवान शिव का त्रिशूल है। कुंभ मेले में ये लोग प्रोमिनेंटली देखे जाते हैं जो दुनिया का सबसे बड़ा रिलीजियस गैदरिंग होता है। हम बात करें तो इनके ऑर्गेनाइजेशन और लाइफस्टाइल के बारे में तो ये एक ऑर्गेनाइज सिस्टम है। जैसा हम अखाड़ा जिसे हम अखाड़ा कहते हैं ना, तो अखाड़ा एक तरह का मोनेस्टिक ऑर्डर होता है जहाँ एक हायरार्की और इनिशिएशन प्रोसेस तक होता है। इनका लाइफस्टाइल बिल्कुल सिंपल और रिनाउंस्ड होता है। ये लोग फॉरेस्ट या गुफाओं में रहते हैं और अपनी डेली नीड्स के लिए आर्म्स पर डिपेंडेंट होते हैं। फैमिली और सोसाइटल नॉर्म्स को ये पूरी तरह छोड़ चुके होते हैं और ये खुद ही अपना पिंडदान कर चुके होते हैं। इस लाइफस्टाइल में आने से पहले ये पिंडदान कर देते हैं। अब हम बात करें तो कंपैरेटिव पर्सपेक्टिव, क्या मतलब जो जैन साधु होते हैं उनके और नागाओं के बीच में कुछ सिमिलरिटीज़ हैं। जैसे दोनों ग्रुप्स नेकेडनेस को अपनी स्पिरिचुअल फिलोसफी का हिस्सा मानते हैं। दोनों ही रिनंसिएशन, ऑस्टेरिटी और नेचर के करीब रहना फॉलो करते हैं, लेकिन काफ़ी अंतर भी है। नागा साधु जो होते हैं वो भगवान शिव के उपासक होते हैं, जबकि दिगंबर जैन साधु जैनिज्म के नॉन वायलेंस और लिबरेशन प्रिंसिपल्स को बहुत ही स्ट्रिक्टली फॉलो करते हैं। इनका अप्रोच एकदम अलग है, पर दोनों का जो फोकस है वो मोक्ष प्राप्ति ही है। अब अगर हम बात करें तो क्या सिर्फ ये भारत में पाया जाता है, तो नेकेडनेस और एस्थेटिक प्रैक्टिसेस सिर्फ भारत तक सीमित नहीं है, दुनिया के हर कल्चर में पाई जाती हैं। जैसे एंशियंट ग्रीस में डायोजिनीज ऑफ सिनोपे सिनिसिज्म फिलोसफी फॉलो करते थे, जिसमें नेचुरल लिविंग और सोसाइटल नॉर्म्स का रिजेक्शन होता था पूर्ण तरीके से, तो सिनिसिज्म कहते थे। डायोजनीज बहुत फेमस फिलोसोफर रहे हैं। भाई अफ्रीका के सूडान में एक नूबा ट्राइब पाई जाती है। इसमें सेरिमोनियल न्यूडिटी, स्ट्रेंथ और ब्यूटी को सेलिब्रेट करने का एक पार्ट होता है। और नेटिव अमेरिकन की बात करें तो स्वेट लॉस सेरेमनीज होती हैं, इनमें प्योरिफिकेशन और रीबर्थ का सिंबल है। और शमनिज्म जो है ये एक शमेनिक ट्रेडिशन है जिसमें न्यूडिटी को नेचर और स्पिरिट वर्ल्ड से कनेक्ट होने के लिए यूज़ किया जाता है। अब हम बात करें तो इसके पीछे फिलॉसफी क्या होती है ना। तो पहला तो इट सिंबलाइजेज रिटर्न टू नेचर। न्यूडिटी का एक नेचुरल ह्यूमन स्टेट को रिफ्लेक्ट करता है। रेनन्सिएशन ये मटेरियल पोजेशंस और डिज़ायर्स को रिजेक्ट करने का फिजिकल रिप्रेजेंटेशन होता है। नेकेडनेस सभी सोशल रोल्स और हायरार्कीज़ को हटाकर इक्वलिटी प्रमोट करता है, और ये एक वल्नरेबिलिटी और डिवाइन पर डिपेंडेंस को भी सिंबलाइज करता है। तो अब तक हमने जो डिस्कस किया उसका एक समरी की बात करें तो नागा साधु और उनके एसेटिज्म में हमें स्पिरिचुअलिटी और सिंप्लिसिटी की इंपॉर्टेंस समझ में आती है। ये प्रैक्टिसेस दुनिया भर के अलग अलग कल्चर्स में एग्जिस्ट करते हैं, जो ये दिखाता है कि ट्रांसेंडेंस एक यूनिवर्सल ह्यूमन क्वेस्ट है। और लेक्चर के एंड में बस ये कहना चाहूँगा कि ट्रू रिनंसिएशन लाइज नॉट इन एक्ट बट इन माइंड। तो नागा साधुज हमें इंस्पायर करते हैं कि हम अपनी लाइफ के अननेसेसरी अटैचमेंट्स को छोड़कर सिंप्लिसिटी और स्पिरिचुअलिटी की तरफ ध्यान दें। धन्यवाद। और अगर आपके कोई क्वेश्चंस हैं तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। थैंक यू।